नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो हमें बाज़ार में मिलने वाली खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो उनके वात पित्त और कफ दोष गुणधर्म क्या होते हैं। जब भी आप कभी बाज़ार में जाओ तो कोई भी अगर आप खाने पीने की वस्तु देखते हैं तो आप खुद से ही इजीली पहचान सकोगे कि यह वात पित्त और कफ इनमें से क्या चीज़ बढ़ाती मिलेगी, और आप अपने शरीर में देखिएगा कि आपको कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। मैं मेरी अन्य वीडियो में बता चुका हूँ कि वात पित्त और कफ क्या होते हैं और कैसे पता चलता है यह हमारे शरीर के अंदर बढ़े हुए हैं। बाजार में सबसे पहले अगर हम फलों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो लगभग सभी प्रकार के, एक दो को छोड़कर जो अपवाद हैं, सभी प्रकार के जो फ्रूट होते हैं वह कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की गले की दिक्कत हो, या गला बैठना, या फिर टॉन्सिल्स, या फिर गले में खराश, और उसके अलावा कफ के रोग यानी कि खांसी जुखाम, तो ऐसा कहा जाता है कि फलों का सेवन उसमें नहीं करना चाहिए। हालांकि जो केला होता है वह थोड़ा सा कफ नाशक होता है, तो केले का सेवन कर सकते हैं। अमरूद का अगर आपको सेवन करना हो तो राख में थोड़ा सा उसको गर्म राख में भून लीजिए, उसके बाद सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अंजीर का आप सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य जो भी फ्रूट्स हैं वह सारे कफ को बढ़ाते हैं। और जो ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं वह पित्तनाशक होते हैं, तो जिनका पित्त बढ़ा हुआ हो वह आराम से बेफिक्र होकर फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसे फल होते हैं जो थोड़े से देर से पचते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा, केला, इस तरीके के एक दो फल होते हैं जो वात को बढ़ाते हैं, अन्यथा सारे वात में भी खा सकते हैं। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। जूसों की अगर बात करें तो लगभग सभी प्रकार के जूस जो होते हैं वह कफवर्धक होते हैं और पित्तनाशक होते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो गन्ने का जूस, अगर जैसे कि आप देखते हैं, आप नारियल पानी वाले को देख लेते हैं, तो यह सबसे ज़्यादा पित्तनाशक होता है। गर्मियों के मौसम में खास करके इसका आप सेवन कर सकते हैं। जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा जलन रहती हो, बार बार में गला सूखता हो, इस तरीके की दिक्कतें अगर हमारे शरीर में आएँ तो पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है, तो बेफिक्र होकर आप गन्ने का जूस और नारियल पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपके कफ दोष बढ़ा हुआ हो तो आप इसका सेवन न करें। अगर वात दोष बढ़ा हुआ है तो आप सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसके अलावा जो फास्ट फूड हो गए, बर्गर, टिक्की वाले हो गए, गोलगप्पे वाले हो गए, या फिर कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ वाले हो गए, चाउमीन वाले हो गए, तो यह सभी प्रकार के जो भोजन होता है वह वात और पित्त को अत्यंत बढ़ाने वाला होता है। अगर आपके कफ बढ़ा हुआ है तो आप यह न सोचिए कि मेरा कफ बढ़ा हुआ है तो ये खाने से कफ कम हो जाएगा। कफ कम हो जाएगा, लेकिन वह शरीर में अन्य दोषों को जरूर बढ़ा देगा, क्योंकि जितनी भी तीखी चीज़ें होती हैं वह सारी कफनाशक होती हैं, लेकिन वह वात और पित्त वर्धक होती हैं। तो अब देख लीजिएगा, अगर आपके शरीर में जोड़ों के दर्द आदि रहते हो, या वात दोष आपको लगता है बढ़ा रहता हो, और उसके अलावा शरीर में अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो, या पित्त बहुत ज़्यादा बनता हो, हाई बीपी हो, तो आप समझ लीजिए आपको इनका सेवन दूर से ही त्याग देना चाहिए। डॉक्टर भी आपको यही सलाह देता है कि बाहर का तीखा भोजन नहीं करना चाहिए। और उसके अंदर अलग अलग प्रकार का नमक तो डलता है ही, अजीनोमोटो करके एक चीज़ आती है वह भी डलती है, तो तीखे भोजनों को आप दूर से ही आपको त्याग देना चाहिए। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट होते हैं, ढाबे होते हैं, वहाँ पे जो रोटी वगैरह और सब्जी वगैरह मिलती है, हालांकि वह नॉर्मल ठीक है, कोई भी खा सकता है, लेकिन ज़्यादातर होटलों में बहुत ही खड़े मसालों वाली सब्जी बनती है, क्योंकि उसके बिना टेस्ट ही नहीं आता। तो वो भी ऑटोमेटिकली पित्त और वात को बढ़ाने वाला हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी तीखी चीज़ें होती हैं पित्त और कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। अब आप कहेंगे कि मिठाई की दुकान, उस पर तो मतलब मिठाइयाँ मिलती हैं और काफ़ी मीठी चीज़ें मिलती है, रसमलाई मिलती है, रसगुल्ले मिलते हैं, ऐसी चीज़ें सेवन कर सकते हैं या नहीं। तो आप उनका सेवन, जो पित्त की बीमारियों से जूझ रहे हैं या फिर जो जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो सेवन कर सकते हैं। जिनका कफ बढ़ा हुआ है वह सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मीठी और घी तेलीय युक्त जो चीज़ें होंगी, ठीक है, उसके अंदर दूध भी आ गया, कहीं भी आप दूध मिल रहा हो, छाछ मिल रही हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो थोड़ी सी स्निग्ध चीज़ें होती हैं, वह सारी कफ को बढ़ाने वाली होंगी। वो मिठाई ले लीजिए, रसगुल्ला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, ये सारी मीठी चीज़ें कफ को बढ़ाने वाली होंगी, और लेकिन यह पित्त को घटाने वाली होंगी, क्योंकि यह ऑयली होती है, थोड़ी स्निग्धता इसके अंदर होती है, तो यह वात को भी कम करती है, क्योंकि वात को थोड़ी स्निग्धता ही चाहिए, रूखापन नहीं चाहिए बस वात को। तो इस तरीके से कफ वाले जो हैं वह इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो खट्टे जो फ्रूट होते हैं उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपके तीनों ही दोषों को बढ़ा देती हैं। जो फल अच्छे से पक गए हैं,
जो पक कर मीठे हो गए, कच्चे फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखिएगा। और मोटा मोटा लगभग बाजार में यही मिलता है, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप जो रस होता है, 6 रस जो बताए गए हैं, खट्टा मीठा नमकीन कसेला तीखा और कड़वा, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी नमकीन चीज़ें होती हैं या जितनी भी तीखी चीज़ें होती हैं या जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, ये 3 रस वाले सभी 3 रस वाले पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, 1-2 अपवाद को छोड़ करके। उसके अलावा जो कसेली जो चीज़ें होती हैं और तीखी जो चीज़ें होती हैं और नमकीन जो चीज़ें होती हैं, सारी वात को बढ़ाएंगी। और जो कफ को बढ़ाने वाली होती हैं, आपको पता ही है, जो कफ को बढ़ाने होती है, मीठा और आपका खट्टा और नमकीन, यह तीनों आपके कफ को बढ़ाएंगे। तो आप बेशक नोट भी कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ये प्रॉपर 6 रस जो होते हैं, कौन सा किसको कम करता है, किसको घटाता है, ठीक है। और तो आप उसकी सूची देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको नोट करके आप पता लगा सकते हैं कि मेरे को कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।